तालाब का जिन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव नवलपुर में एक गरीब किसान हरनाम अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। हरनाम ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन किस्मत उसकी मेहनत का साथ नहीं देती थी। बारिश समय पर नहीं होती, खेत सूख जाते और फसलें खराब हो जाती। उसके पास न तो जमीन का टुकड़ा था, न कोई जानवर। फिर भी वह किसी से उधार नहीं लेता था। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था। कहते थे कि वह तालाब बहुत रहस्यमयी था। बुजुर्गों की बातें थी कि उस तालाब में एक जिन कैद है, जो 100 साल में एक बार बाहर निकलता है और जिसे भी मुक्त करता है, उसकी किस्मत बदल देता है। लेकिन यह भी कहा जाता था कि वह जिन चालाक है और जिसने भी उसे मुक्त किया, उसके जीवन में मुसीबतें भी आ सकती हैं। अर्जुन सिर्फ 14 साल का था, पर बहुत समझदार और जिज्ञासु। उसे पुरानी कहानियां सुनने का शौक था। एक दिन गांव के एक बूढ़े बाबा ने कहा, इस बार अमावस्या की रात वह 100वां साल पूरा होगा। तालाब का जिन जाग सकता है। अर्जुन के मन में तूफान सा उठ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं उस जिन को खोज लूं, तो शायद हमारे दुख दूर हो जाएं। उसने अपने पिता से बात की, लेकिन हरनाम ने उसे सख्ती से मना कर दिया। बेटा, जादू और जिन की कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं। हकीकत में जिन नसीब नहीं बदलते, मेहनत बदलती है। पर अर्जुन की जिज्ञासा थमने वाली नहीं थी। अमावस्या की रात अर्जुन चुपचाप घर से निकल गया। वह मशाल लेकर तालाब की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि पानी हल्के हल्के चमक रहा है। जैसे ही उसने तालाब में पत्थर फेंका, पानी एकदम से उफनने लगा और एक गहरी आवाज गूंजी। अर्जुन डर गया लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं अर्जुन हूँ, नवलपुर गांव से। मैं आपको आज़ाद करना चाहता हूँ। तभी पानी से एक धुएं का गुबार उठा और एक बड़ा, लंबा जिन बाहर आया। उसकी आंखें लाल, शरीर नीला और आवाज भारी थी। बहुत सालों बाद कोई आया। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सोच लो, क्या चाहते हो? अर्जुन घबरा गया लेकिन फिर सोचकर बोला, पहली इच्छा, मेरे पिताजी के लिए खुशहाली। दूसरी, गांव में कभी अकाल न पड़े। और तीसरी, मुझे ज्ञान दो ताकि मैं सही गलत में फर्क समझ सकूं। जिन हंसा और बोला, तू अलग है, वरना लोग दौलत, सोना और महल मांगते हैं। ठीक है, इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अर्जुन हैरान हुआ, कैसी परीक्षा? तुम्हें 7 दिनों तक बिना क्रोध, लालच और झूठ के रहना होगा। अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हारी इच्छाएं वापस ले ली जाएंगी और तुम्हें मेरी जगह तालाब में कैद रहना होगा अगली 100 सालों तक। अर्जुन ने कांपते हुए सिर हिलाया। खेल शुरू हो चुका था। पहला दिन। अर्जुन जैसे ही घर लौटा, देखा कि कुछ गांव वाले उनके खेत में घुस आए थे और झगड़ा कर रहे थे। अर्जुन को गुस्सा आ गया लेकिन फिर उसे जिन की बात याद आई। उसने शांति से बात की, बीच बचाव किया। दिन एक पास हो गया। दूसरा दिन। गांव में एक व्यापारी आया और अर्जुन से कहा, मैं तुझे मुफ्त में 10 सोने के सिक्के देता हूँ, लेकिन तुझे बताना होगा कि जिन ने क्या दिया। ये लालच की परीक्षा थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे किसी से कुछ मुफ्त में नहीं चाहिए। व्यापारी गायब हो गया। वह जिन की परीक्षा थी। तीसरे दिन। अर्जुन से एक पंडित ने पूछा, क्या तुमने जिन देखा? अर्जुन सच बोलना चाहता था लेकिन अगर बोलता, तो गांव में अफरा तफरी मच जाती। उसने झूठ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर कहा, कुछ बातें समय आने पर ही बतानी चाहिए। हर दिन एक नई परीक्षा होती रही। चौथा मोड़। अंतिम दिन की परीक्षा। 7वां दिन आया। अर्जुन थक चुका था। जिन आया और बोला, तुमने मेरी हर परीक्षा पास कर ली, लेकिन अंतिम परीक्षा अब भी बाकी है, सबसे कठिन परीक्षा। जिन ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसमें झांको। तुम्हें दिखेगा कि अगर तुमने मुझे मुक्त नहीं किया होता तो तुम्हारा जीवन कैसा होता।
अर्जुन ने दर्पण में देखा, उसमें एक दुखी, थका हुआ हरनाम था। खेत सूखे, अर्जुन मजदूरी कर रहा था। फिर जिन बोला, अब तुम्हारे पास विकल्प है, या तो मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूं, या तुम सब कुछ भूलकर वही जीवन जियो जो पहले था, लेकिन अपने दम पर। अर्जुन चुप रहा, बहुत सोचकर बोला, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहता हूँ। इच्छाओं का फल अगर किसी और की कृपा से मिले, तो उसमें आत्मसंतोष नहीं होता। जिन हंसा, सच में, तू परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। मैं तेरी इच्छाएं पूरी करूंगा और साथ ही तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू भविष्य में एक बड़ा नेता बनेगा। अर्जुन की आंख खुली तो वह तालाब के किनारे था। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे बदलाव दिखा। हरनाम का खेत हरियाली से भरा था। गांव में नया कुआं खुदा था और जल की कमी खत्म हो चुकी थी। लोग खुश थे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी परीक्षा पास की थी। समय बीता, अर्जुन बड़ा हुआ। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, बुजुर्गों के लिए दवाखाना और एक पुस्तकालय। जब वह बड़ा हुआ, तो लोग उसे ज्ञानवीर अर्जुन कहने लगे। लेकिन उसने कभी जिन की कहानी किसी को नहीं सुनाई। उसके लिए वह सिर्फ एक अनुभव था कि कोई भी मुश्किल, कोई भी जिन, सिर्फ आत्मबल, धैर्य और सत्य से ही हराया जा सकता है। सच्चाई, धैर्य और आत्मबल किसी भी जादू से ऊपर है। लालच और झूठ से मिली चीजें स्थायी सुख नहीं देती। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में वही जीतता है। बाहर के जिन से बड़ा हमारे अंदर का विवेक और संयम है।